हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को एक सख्त चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने प्रतिबंधों सैंक्शंस की बात कही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को क्या चेतावनी दी है। 7 मार्च 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता नहीं करता, तो अमेरिका रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध, सामान्य प्रतिबंध और टैरिफ आयात कर लगाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने लिखा, रूस और यूक्रेन अभी टेबल पर आएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये एक सख्त और सीधी चेतावनी थी, जिसमें ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने की कोशिश की। इस चेतावनी का मुख्य फोकस यूक्रेन रूस युद्ध है, जो फरवरी 2022 से चल रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध बेवजह लंबा खिंच गया है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो पहले राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये चेतावनी सिर्फ शब्दों का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। आइए इसे समझते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रंप ने ये चेतावनी क्यों दी। इसके पीछे कई वजहें हैं और हर वजह को समझना जरूरी है। यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने का दबाव। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था और तब से ये युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक लाखों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि ये युद्ध न सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। वो इसे जल्द खत्म करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो रूस पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी हितों की रक्षा। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन बिगड़ रही है और इससे अमेरिकी नागरिकों को परेशानी हो रही है। रूस पर प्रतिबंध लगाकर वो इस स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं। पुतिन के साथ पुराना रिश्ता। ट्रंप ने कई बार कहा है कि उनके पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। वो इसे एक ताकत के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि वो पुतिन को बातचीत के लिए मना सकते हैं। लेकिन अगर पुतिन नहीं मानते तो ट्रंप सख्त कदम उठाने को तैयार हैं और यही इस चेतावनी का मकसद है। पिछली नीतियों से अलग छवि। जो बाइडेन के कार्यकाल में रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन ट्रंप अपनी नीति को अलग दिखाना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार पुरानी रणनीतियों से हटकर कुछ नया और प्रभावी करेगी। तो कुल मिलाकर ये चेतावनी एक डिप्लोमेटिक दबाव है, जिसका मकसद रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा। आइए अब भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं कि इस चेतावनी के बाद भविष्य में क्या क्या हो सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं और हर संभावना अपने आप में बड़ी है। रूस शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाए। अगर रूस ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से लेता है और यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करता है, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इससे युद्ध खत्म हो सकता है और वैश्विक तनाव कम होगा। ट्रंप इसे अपनी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में पेश करेंगे। लेकिन इसके लिए रूस को कुछ शर्तें माननी पड़ सकती हैं, जैसे यूक्रेन के कुछ हिस्सों से पीछे हटना, जो पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। रूस चेतावनी को नजरअंदाज करे। रूस पहले भी कई प्रतिबंधों का सामना कर चुका है और उसने हर बार इसका जवाब अपनी शर्तों पर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पहले ही कहा है कि ट्रंप की चेतावनी में कुछ नया नहीं है। अगर रूस इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो ट्रंप को अपने वादे के मुताबिक प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। इससे अमेरिका और रूस के रिश्ते और खराब होंगे। प्रतिबंधों का असर। अगर ट्रंप बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाते हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। रूस का तेल और गैस निर्यात पहले ही प्रभावित है और नए प्रतिबंध इसे और मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि रूस पहले से ही चीन और भारत जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रतिबंधों का असर उतना नहीं हो सकता जितना ट्रंप सोच रहे हैं। वैश्विक प्रभाव। ये प्रतिबंध सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेंगे। इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। यूरोप, जो पहले से ही रूस से ऊर्जा आयात कम कर चुका है, और दबाव में आ सकता है। साथ ही अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ने से नाटो और अन्य सहयोगी देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप की रणनीति का टेस्ट। ये चेतावनी ट्रंप की विदेश नीति का पहला बड़ा टेस्ट होगी। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो उनकी छवि मजबूत होगी। लेकिन अगर रूस नहीं झुकता और प्रतिबंध बेअसर रहते हैं तो उनकी साख को ठेस पहुंच सकती है। तो भविष्य में बहुत कुछ संभव है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में भारत कहां खड़ा है और इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि ये मुद्दा भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। भारत का रूस के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है और इस चेतावनी का असर भारत पर भी पड़ेगा। आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। भारत का रुख, फायदे और नुकसान। भारत का रुख। भारत शुरू से ही यूक्रेन रूस युद्ध में तटस्थ रहा है।
भारत ने न तो रूस की पूरी तरह निंदा की, न ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में शामिल हुआ। भारत का मानना है कि इस युद्ध का हल बातचीत से ही निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार रूस और यूक्रेन दोनों से शांति की अपील की है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी भारत का रुख शायद न बदले, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत न तो अमेरिका के साथ पूरी तरह जाएगा, न ही रूस के खिलाफ खुले तौर पर खड़ा होगा। भारत को फायदे तेल और गैस की सप्लाई। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। 2022 में जहां भारत रूस से सिर्फ 1 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था, वहीं अब ये आंकड़ा 8 से 9 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अगर ट्रंप के प्रतिबंधों से रूस पर दबाव बढ़ता है, तो वो भारत को और सस्ते दामों पर तेल बेच सकता है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें सस्ते में पूरी होंगी। रक्षा सौदों में छूट। भारत रूस से S-400 जैसे बड़े रक्षा सौदे करता है। अगर रूस आर्थिक दबाव में आता है, तो वो भारत को बेहतर शर्तों पर हथियार बेच सकता है। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी। वैश्विक भूमिका। अगर भारत इस स्थिति में मध्यस्थता करता है और शांति वार्ता में मदद करता है, तो उसकी वैश्विक छवि मजबूत होगी। भारत पहले ही G20 जैसे मंचों पर अपनी ताकत दिखा चुका है। भारत को नुकसान। अमेरिका का दबाव। अगर ट्रंप रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं और भारत रूस से व्यापार जारी रखता है, तो अमेरिका भारत पर भी दबाव डाल सकता है। पहले भी भारत को S-400 सौदे के लिए काटसा प्रतिबंधों की चेतावनी मिल चुकी है। अगर ऐसा हुआ, तो भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव आ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल। अगर प्रतिबंधों से रूस का तेल निर्यात पूरी तरह प्रभावित होता है, तो वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत, जो अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरत आयात से पूरी करता है, को महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ेगी। रूस के साथ रिश्ते। अगर भारत अमेरिकी दबाव में रूस से दूरी बनाता है, तो रूस के साथ उसके पुराने रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। रूस भारत का पुराना सहयोगी रहा है, और इस रिश्ते को नुकसान भारत के लिए रणनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। तो भारत के लिए ये स्थिति एक दोधारी तलवार जैसी है। सही रणनीति से भारत फायदा उठा सकता है, लेकिन गलत कदम से नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की रूस को दी गई चेतावनी क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है, और भारत का इस पूरे मामले में क्या रुख है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप की ये रणनीति कामयाब होगी? और भारत को क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।